हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। देखो मांगा तो आने रही, इसलिए हम थोड़ा प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन की। चैप्टर 75 से लेकर चैप्टर 80 तक बहुत बड़े I mean to say बहुत बड़े बड़े सिनेरियो गुजरे हैं। बट इस 5 चैप्टर के अंदर मेन विलन कौन था? ऑफ कोर्स कावाकी ही था। कावाकी ने वो किया जो उसे सही लगा। बोरुटो को मारने का ट्राई करना या फिर सभी उत्सुकी को मारने का डिसीजन लेना, क्या यही कावाकी का फेट है या हिंदी भाषा में कहूँ उसकी किस्मत है? कावाकी ने अब तक जितना भी किया, जो भी कुछ किया, वो सब कुछ नारुतो के लिए किया, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। पहली बात, कावाकी ने आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा या कावाकी की जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो कावाकी को अपना माने। इवन कावाकी का अपना फादर भी ऐसा नहीं था। इसलिए जब से वो इशिकी के पास था तब से उसने ये सोच लिया कि भाई इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लिए कुछ कर सके। देन कावाकी मिला नारुतो से, नारुतो ने उसे अपना फैमिली माना, कावाकी ने उसकी फैमिली को अपना फैमिली मान लिया। यू नो व्हाट, कावाकी को ऐसा कभी फील नहीं हुआ था और उसकी किस्मत ने उसको सही राह पर पहुंचा दिया। लेकिन अब कावाकी गलत राह पे पहुंच चुका है। फॉर द लव ऑफ नारुतो, कावाकी ने नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए कावाकी विलन बन गया। पूरा विलेज उसके खिलाफ हो गया। यहाँ तक की ये स्टोरी तो हमें पता है, लेकिन चैप्टर 79 के अंदर ईडा ने अपना जादू चलाया एंड बोरुटो एंड कावाकी के प्लेसेस को रिप्लेस कर दिया। अब सारा विलेज कावाकी को छोड़कर बोरुटो के पीछे पड़ गया। जो इंसिडेंट कावाकी के साथ होना चाहिए था वो इंसिडेंट अब बोरुटो के साथ हो रहा है, एंड जो बोरुटो के साथ होना चाहिए था वो कावाकी के साथ हो रहा है। और ये सब चीज हो कैसे रही है? ओमनीपोटेंस की वजह से। ओमनीपोटेंस के बारे में बताते वक्त मोमोशिकी ने ये कहा था कि ओमनीपोटेंस एक ऐसी गॉडली पावर है जो बिना किसी मिस्टेक के सब कुछ चेंज कर सकती है। सो इन सब का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ओमनीपोटेंस ने कावाकी एंड बोरुटो के फेट को भी चेंज कर दिया हो। ईडा ने अपनी पावर्स का यूज नहीं किया होता तो बोरुटो की जगह कावाकी होता और यहाँ पर कावाकी विलेज छोड़कर जा रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कावाकी अब एक हीरो बन चुका है एंड बोरुटो एक विलन बन चुका है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बोरुटो एंड कावाकी का फेट इसके बाद कैसा होगा वो तो बोरुटो एंड कावाकी का माइंड सेट ही क्लियर करेगा। क्योंकि अगर मैं बोरुटो की बात करूँ तो बोरुटो के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी बोरुटो ये नहीं चाहता कि वो कावाकी से लड़े, लेकिन कावाकी का माइंड सेट ऐसा है कि कावाकी के इतना सब कुछ करने के बाद भी कावाकी ये चाहता है कि अभी भी बोरुटो मर जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कावाकी ने दोबारा से फ्यूचर में ईडा से ओमनीपोटेंस का यूज करवाया हो तो मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि देखो ये जो फ्यूचर का सिनेरियो है, यहाँ पर बोरुटो एंड कावाकी की फाइट हो रही है। पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड बस बोरुटो एंड कावाकी ही बचे हुए हैं जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है। कावाकी का मोटिव बन चुका है कि बोरुटो को मारना है क्योंकि उसके अंदर मोमोशिकी है। इस चक्कर में उसने पता नहीं कितनी बार गलतियां की है। कोड आर्क के अंदर नारुतो की बात न मान के कावाकी ने बोरुटो को मार दिया था। चैप्टर 76 के अंदर बिना किसी से पूछे नारुतो एंड हिनाटा दोनों को ही एक ऐसी जगह सील कर दिया जहां पर से कोई उन्हें फाइंड नहीं कर सकता है। इवन बोरुटो को मारने का ट्राई करना ये भी बहुत बड़ी गलती है। इन्हीं गलतियों की वजह से कावाकी विलेज के लिए विलन बन गया। लेकिन अब उसे दूसरा चांस मिला है, लेकिन वो उस चांस को दोबारा पाएगा या उसे खो देगा, इसका मुझे नहीं पता। ये सब कुछ कावाकी के माइंड पर डिपेंड करता है कि अब इसके बाद ओमनीपोटेंस के जादू चलने के बाद कावाकी क्या सोच रहा है। बट जो एपिसोड 1 में हमने देखा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कावाकी ने इस अपॉर्चुनिटी को पाया है। एक्चुअली उस अपॉर्चुनिटी को उसने बुरी तरह से खो दिया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कावाकी ने ये सारी डिस्ट्रक्शन की है। एक हीरो की प्लेस पर होने के बाद भी वो विलन का काम कर रहा था या फिर करेगा, क्योंकि देखो बोरुटो ने कावाकी को एक और मौका दिया है अपनी ही फैमिली के साथ रहने का, क्योंकि बोरुटो को इसके बाद पता चल चुका होगा कि लोनलीनेस क्या होती है। देखो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कावाकी ने एक हीरो की प्लेस पर होने के बाद भी दोबारा से बहुत सारी गलतियां की होंगी, लाइक बोरुटो को मारने के लिए किसी और को मारना, मे बी सारडा या सुमिरे या फिर सास्के या फिर पूरे विलेज का डिस्ट्रक्शन करना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती में गिनती होती है एंड हो सकता है इन्हीं कामों के लिए कावाकी ने दोबारा से ओमनीपोटेंस का यूज किया हो या फिर करवाया हो ईडा से। मान लो कावाकी ने सास्के, सुमिरे या सारडा को मार दिया हो और उसके लिए ओमनीपोटेंस का यूज किया हो, और अगर विलेज को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से ओमनीपोटेंस का यूज किया गया तो अनदर नेशन एक्टिव हो जाएंगे और वो सभी पकड़ेंगे किसको? बोरुटो को। और बोरुटो बाहर ही होगा विलेज के अंदर, तो वैसे भी नहीं जा सकता है वो। हो सकता है यहाँ पर बोरुटो लड़ झगड़ के सभी से
से आया हो कावाकी के पास, कावाकी से इस बार रिवेंज लेने, क्योंकि ये बात ब्रदर वाली नहीं, ये बात है दोगलेपन वाली। क्योंकि बोरुटो हमेशा ही कावाकी को तो माफ करता नहीं रहेगा, क्योंकि हद पार होगी तो कोई भी पैनिक हो जाता है। अगर मैं और आगे बात करूँ तो अभी अगर कोड बोरुटो को पकड़ लेता है, उससे फाइट करता है या फिर उसे मारने का ट्राई करता है या अनदर नेशन उसे मारने का ट्राई करते हैं बोरुटो को, तो इन सब का इल्जाम या फिर कहूँ इन सभी का कारण है कौन? कावाकी। एंड बोरुटो की सिचुएशन जो इस वक्त है उसके हिसाब से बोरुटो को कोई जानता नहीं है, लेकिन सभी के सभी नारुतो को जानते हैं। नारुतो गायब हो चुका है तो दूसरे नेशन ये जरूर पूछेंगे कि नारुतो गया कहाँ। एंड कोनोहा विलेज को मजबूरन बताना पड़ेगा कि होकागे मर चुका है बाय द हैंड्स ऑफ बोरुटो। एंड कोनोहा विलेज इतना बेवकूफ भी नहीं है, क्योंकि भले ईडा यहाँ ये न बताया कि बोरुटो कहाँ पर है, तो भी बोरुटो की फोटो हर विलेज में पहुंच जाएगी। बोरुटो के बचने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए इतना सब कुछ सहने के बाद और वो जो आगे सहने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए शायद बोरुटो ने ये सोच लिया होगा कि भाई अब इसका खेल खत्म करना है। एंड इस सीन के पॉइंट पे हो सकता है बोरुटो ने समझाने की तो कोशिश की होगी, लेकिन कावाकी मानने को तैयार कहाँ है, क्योंकि कावाकी को अपनी चलानी है। मेरे ख्याल से ओमनीपोटेंस का यूज दोबारा से हुआ है, क्योंकि एक चीज तुम देख सकते हो, कावाकी बिल्कुल सज धज के तैयार है, लेकिन बोरुटो नहीं। बोरुटो बिल्कुल मैला कुचैला है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो किसी वॉर से आ रहा है या किसी से भिड़ के आ रहा है, उसके बाद भी वो कावाकी से भिड़ रहा है। आपकी थ्योरी क्या है कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना प्लीज, क्योंकि हो सकता है अगले संडे में तुम्हारी थ्योरी को कवर करूं। देखो आज के लिए बस नहीं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।